दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ वायर। कोरोना से पूरा देश डरा हुआ है। कोरोना का कहर देश के हर राज्य, हर जिले में है। मीडिया कोरोना के कहर की, संक्रमितों की संख्या की बात करती है, मौतों की बात करती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो बात करती है महाराष्ट्र, दिल्ली और बाकी राज्यों की बात करती है। वैसे ये सही बात है कि महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्य के हाल बहुत ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन क्या सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली में ही कोरोना की स्थिति भयावह है? गुजरात को मीडिया क्यों भूल गई? जिस गुजरात मॉडल की दुहाई से तख्ता पलट गया था। कभी गुजरात मॉडल के उदाहरण दिए जाते थे, अब कोरोना में उसको क्यों भुला दिया गया? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो बताती हैं कि गुजरात के हाल भी महाराष्ट्र की तरह हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के बाद गुजरात ऐसा राज्य है जहां बहुत तेजी से कोरोना संक्रमण फैला है। यहां पर वायरस के कारण मरने वालों की दर भी लगातार चिंता का विषय है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर हम बात करें तो 10 जून तक 2.5 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित थे और उसमें से 65% अकेले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात में है। महाराष्ट्र में ये संख्या करीब 75,000 के आसपास है। तमिलनाडु में ये संख्या 28,000 तक पहुंच गई है। दिल्ली में 23,000 से ज़्यादा संक्रमित है और चौथे नंबर पे गुजरात है, जहां पर करीब 22,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। लेकिन कोविड-19 से मरने वालों के आंकड़े अगर देखें तो ये क्रम बदल जाता है। महाराष्ट्र में मृतकों का आंकड़ा 5 जून की अगर हम आपको रिपोर्ट बताएं तो 2,587 है। गुजरात में 1,122 है। दिल्ली में 606 है। तमिलनाडु में 208 है। मतलब सीधा है कि गुजरात में मरने वालों का अगर औसत देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। देश में कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली मौतों का दर 3% था, लेकिन गुजरात में शुरू से ही मृत्यु दर ज़्यादा रही। गुजरात में इन मौतों का क्या कारण है? इसके जवाब में HCG ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के रीजनल डायरेक्टर भरत गढ़वी कहते हैं कि इसका बड़ा कारण है कि लोग देर से इलाज के लिए आ रहे हैं, उन्हें बचाना मुश्किल हो रहा है। वो कहते हैं तमिलनाडु में ऐसा नहीं है, जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गढ़वी कहते हैं कि सरकारी नीतियां भी काफ़ी लचर रही हैं। टेस्टिंग और आइसोलेशन वगैरह शुरुआत में वो जोश के साथ हो रहा था, लेकिन अब सरकारी प्रशासन थकता हुआ सा नजर आ रहा है। अहमदाबाद के डॉक्टर सौमेंद्र देसाई कहते हैं कि एक कारण ये भी है कि गुजरात में अन्य राज्यों की तुलना में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी जैसी बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं। इधर अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार कई अलग अलग दावे करती है और अपना पल्ला झाड़ लेती है। इन दावों में फैलने का कारण वो तबलीगी जमात तो बताती है, लेकिन नमस्ते ट्रंप को गिनाना भूल जाती है। मीडिया भी वैसे नमस्ते ट्रंप का नाम कभी भूले से भी अपनी जुबान पर नहीं लाती। शायद उसको केंद्र सरकार की नाराजगी का डर सताता है कि कहीं सत्ता पक्ष नाराज ना हो जाए। वैसे हम भी सत्ता पक्ष को नाराज नहीं करना चाहते, हम तो बस ऐसे ही बता रहे हैं कि कहीं ये वजह तो नहीं। वैसे हमें पता है कि जैसे गरीबों को छिपाने वाली दीवार बनाई गई थी अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप की वक्त, वैसे ही लाखों लोगों को सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ना कोई गुप्त व्यवस्था की होगी नमस्ते ट्रंप के दौरान। अभी तक हमारी जानकारी में नहीं आई है, लेकिन हमको सरकार पर पूरा भरोसा है कि ऐसी कोई व्यवस्था की होगी। इसलिए नमस्ते ट्रंप से कोई भी संक्रमण नहीं फैला है, ऐसा हमारा मानना है। अगर आंकड़ों की बात करें तो गुजरात में कोरोना संक्रमण के सबसे बड़े हॉटस्पॉट अहमदाबाद और सूरत रहे हैं। अहमदाबाद में गुजरात के कुल संक्रमितों में से 70% से ज़्यादा मरीज हैं और गुजरात में होने वाली अधिकांश मौतें यहीं पर हुई हैं। स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर काम करने वाले ऑब्जर्वर फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो अहमदाबाद की घनी आबादी वाले इलाके से ज़्यादातर संक्रमितों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सरकारी अस्पताल जिसको कहते हैं सिविल अस्पताल अहमदाबाद का,
वहाँ पे घनी आबादी वाले इलाकों से जो संक्रमित आते हैं उनको भर्ती कराया जाता है। जहाँ पर सुविधा के अभाव हैं, डॉक्टर और स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार है और सही इलाज न मिल पाने की शिकायतें अक्सर मीडिया में मिलती रहती हैं, लोकल मीडिया में। और इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति वाले मरीजों को एसवीपी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर लोगों को नज़दीकी या प्राथमिक अस्पतालों में अगर सुविधा मिल जाती तो भी चल सकता था, संक्रमितों का इलाज जल्दी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब सरकार के कुछ नए नए नियम भी आ गए हैं, जैसे कि अगर संक्रमित अगर कोई है तो उसको पहले भर्ती रहना होगा, माफ़ कीजिए संक्रमित नहीं है, अगर किसी के ऊपर शक है और अगर किसी को जांच करानी है तो उसको पहले भर्ती रहना होगा। इसमें काफ़ी अव्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन ये जनरली कहीं सुनने में नहीं आता। लेकिन जो सरकार ने जो एक नई व्यवस्था लागू करी है उस हिसाब से यही है, अगर इस व्यवस्था को नहीं बदला तो इसके परिणाम बड़े भयावह हो सकते हैं। आपको कहीं से गुजरात की रिपोर्ट नहीं मिली होगी, हमने सोचा आपको दे दें। वैसे बाकी सब चंगा है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।